हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल पे। नेवी चिल्ड्रन स्कूल से लगातार कई वैकेंसी जो है आपका टीचिंग और नॉन टीचिंग पोस्ट पे जो है आ रही है। इस वीडियो में हम लोग दो रिक्रूटमेंट नोटिस को कवर करेंगे। इनमें कई जो पोस्ट है वो आपका परमानेंट है, यानी कि रेगुलर अपॉइंटमेंट हो रहा है। इसके साथ साथ जो है आपका कॉन्ट्रेक्चुअल और आपका एडॉक्ट में भी जो है रिक्रूटमेंट किया जा रहा है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि कौन कौन से पोस्ट आया हुआ है। जो सबसे पहला आपका रिक्रूटमेंट नोटिस है, इसमें जो आपके पोस्ट है उसको सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं। यहाँ पे जो पहला पोस्ट आया हुआ है वो आपका रेगुलर अपॉइंटमेंट है, यानी कि ये परमानेंट पोस्ट है। जो आपका पोस्ट है वो आपका आया हुआ है पीजीटी, यानी कि पोस्ट ग्रेजुएट टीचर, और यहाँ पे जो है आपका फिजिक्स सब्जेक्ट के लिए आया हुआ है। क्वालिफिकेशन की अगर हम बात करें तो मास्टर डिग्री जो है यहाँ पर इन फिजिक्स होना चाहिए एज ए रेगुलर कोर्स विथ एटलीस्ट 60% मार्क्स के साथ में फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी या इंस्टीट्यूट। इसके साथ जो है आपका बीएड यानी कि बैचलर ऑफ एजुकेशन जो है कंप्लीट होना चाहिए मिनिमम 50% मार्क्स के साथ में। इसके बाद एज लिमिटेशन देखिए तो एज लिमिटेशन जो है आपका मेंशन किया हुआ है 21 ईयर्स मिनिमम और मैक्सिमम जो है आपका 50 ईयर्स है, और इसको आपको कैलकुलेट करना है 1 जुलाई 2024 से। अगर आपने सीटेड या एसटेड अगर आपने क्वालिफाई किया हुआ है तो आपको वेटेज दिया जाएगा, यानी कि जो है प्रेफरेंस दिया जाएगा। अगर आपने क्वालिफाई नहीं किया फिर भी जो है आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। इसके बाद जब आप पीडीएफ को स्क्रॉल करके नीचे की तरफ जाएंगे तो जो कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस पे जो अपॉइंटमेंट किए जा रहे हैं उनमें जो है आपका टीजीटी पोस्ट है। टीजीटी में आपका सबसे पहला जो है वो है इंग्लिश, इसके बाद जो है टीजीटी हिंदी, टीजीटी संस्कृत, इसके बाद जो है आपका टीजीटी साइंस। तो ये 4 सब्जेक्ट जो है आपका टीजीटी में आया हुआ है, जो कि आपका कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस पे जो है हायर किए जा रहे हैं। इन सभी में जो क्वालिफिकेशन है वो आपका जो है बैचलर डिग्री आपका होना चाहिए कंसर्न सब्जेक्ट में। उसके साथ साथ जो है आपका बीएड जो है कंपल्सिवली जो है यहाँ पर मेंशन किया हुआ है कि बीएड आपका होना चाहिए मिनिमम 50% मार्क्स के साथ में। लास्ट में जो है आपका यहाँ पे एज लिमिटेशन जो है सेम मेंशन किया हुआ है जैसा हमने पीजीटी में देखा 21 ईयर्स आपका मिनिमम और मैक्सिमम जो है आपका 50 ईयर्स होना चाहिए। सीटेड और या फिर आपने अगर एस्टेट क्वालिफाई किया हुआ है तो आपको जो है वेटेज मिलेगा, यानी कि प्रेफरेंस दिया जाएगा। अगर आपने क्वालिफाई नहीं किया है फिर भी जो है आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। इसके बाद जो आपका पोस्ट है वो है आपका पीआरटी के लिए आया हुआ है। पीआरटी में आपका जर्नल, म्यूजिक और आपका काउंसलर के लिए जो है यहाँ पे पोस्ट आए हुए हैं। इसके बाद जब आप पीडीएफ को स्क्रॉल करके नीचे की तरफ जाएंगे तो आपको किंडरगार्टन टीचर, यानी कि जो केजी टीचर होते हैं, प्री प्राइमरी जो टीचर्स होते हैं, उनके लिए जो है यहाँ पर आपका पोस्ट आया हुआ है। 5th नंबर पे आपका नॉन टीचिंग पोस्ट में ई स्टेट मैनेजर की पोस्ट जो है यहाँ पर आया हुआ है। और लास्ट में जो है आपका डाटा एंट्री ऑपरेटर डीईओ की पोस्ट जो है आया हुआ है। तो ये सभी जो पोस्ट है वो आपका कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस पे आया हुआ है। जब आप इस पीडीएफ को स्क्रॉल करके नीचे की तरफ जाएंगे तो यहाँ पे जो है लास्ट में आपका एडॉक अपॉइंटमेंट में स्पीच थेरेपिस्ट की जो है पोस्ट यहाँ पर आया हुआ है। तो ये सभी जो पोस्ट है आपका फर्स्ट रिक्रूटमेंट नोटिस आया हुआ है। ये जो रिक्रूटमेंट नोटिस है वो आपका आया हुआ है नेवी चिल्ड्रन स्कूल विशाखापट्टनम से। इसके बाद जो है दूसरा जो रिक्रूटमेंट नोटिस है उसको देख लेते हैं। जो आपका दूसरा रिक्रूटमेंट नोटिस आया हुआ है वो आपका आया हुआ है नेवी चिल्ड्रन स्कूल कोयम्बटूर। यहाँ पे जो पोस्ट आया हुआ है वो आपका है टीजीटी में आपका सोशल स्टडी और साइंस में जो है आपका केमिस्ट्री सब्जेक्ट जो है यहाँ पर आया हुआ है। इसके बाद जो है आपका प्राइमरी टीचर्स यानी कि पीआरटी में आपका जो है जर्नल एंड इंग्लिश के टीचर की जो है यहाँ पर रिक्रूटमेंट किया जाएगा। लास्ट में जो है आपका प्री प्राइमरी टीचर यानी कि बाल वाटिका टीचर जो है यहाँ पर रिक्रूट किए जा रहे हैं। और ये सभी की सभी जो पोस्ट है यहाँ पे आपका कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस पे है। बाकी जो जितने भी जो डिटेल्स है, जो क्वालिफिकेशन से दोनों ही रिक्रूटमेंट नोटिस में मेंशन किए हुए, इसको आप अपने बिहाफ पे एक बार जरूर स्टडी करें। अगर आप इंटरेस्टेड है और यहाँ पे अगर अप्लाई करना चाहते हैं तो इनके वेबसाइट पे जब आप विजिट करेंगे तो विजिट करने के बाद जो है आपको वहाँ से एक एप्लीकेशन फॉर्म मिल जाएगा। उस एप्लीकेशन फॉर्म को डाउनलोड करके उसको फिल करना है। उसके साथ जो है आपको यहाँ पे जो क्वालिफिकेशन मेंशन किए गए हैं उन क्वालिफिकेशंस के अकॉर्डिंग आपके जो क्वालिफिकेशन से एक्सपीरियंस लेटर है उनको उसमें अटैच करना है। अटैच करके जो है आपको बिफोर 24 मई 2024 तक जो है सेंड करना है। सेंड करने से पहले जो आपका एप्लीकेशन फॉर्म है और जो क्वालिफिकेशन आपने अटैच किए हुए हैं उनका एक आपको सॉफ्ट कॉपी बनाना है और उससे जो है यहाँ पे इन्होंने जो ईमेल आईडी मेंशन किया हुआ है इस ईमेल आईडी पे जो है आपको सेंड कर देना है। बिफोर अप्लाई दोनों ही रिक्रूटमेंट नोटिस में जो क्वालिफिकेशन मेंशन किया हुआ है उस क्वालिफिकेशन को और बाकी जो जितने जो टर्म एंड कंडीशंस है उन सभी को आप अपने बिहाफ पे एक बार जरूर स्टडी करें। स्टडी करने के बाद ही जो है आप अप्लाई करें। वेबसाइट और रिक्रूटमेंट नोटिस का जो लिंक है वो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो वहां से आप जो है डायरेक्टली वेबसाइट पे विजिट कर पाएंगे। आप सभी को ऑल द बेस्ट। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।